नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट कोर्स की प्रथम यूनिट सौंदर्य एवं स्वास्थ्य उद्योग का परिचय के अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर आज और कल विषय पर बातचीत करेंगे। आज हम सौंदर्य और स्वास्थ्य उद्योग के बुनियादी पहलुओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि सौंदर्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस तरह रखना चाहिए और संतुलित आहार को अपने जीवन का हिस्सा क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य, जिसे हम वेलनेस कहते हैं, के क्षेत्र में संतुलित पोषक आहार लेने का सुझाव दिया जाता है। बच्चों, हम सौंदर्य और स्वास्थ्य उद्योग का परिचय इन 5 बिंदुओं पर बातचीत करके प्राप्त करेंगे। पहला बिंदु है बालों की देखभाल, दूसरा चेहरे की देखभाल, तीसरा हाथ और पैरों की देखभाल, चौथा मेकअप, सौंदर्य प्रसाधन और 5वां है शरीर की देखभाल। भारत में सौंदर्य प्रसाधन संबंधित उत्पादों तथा इस क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। विगत 1 दशक में चेहरे के रखरखाव से संबंधित उत्पादों का उपयोग लगभग 60% तक बढ़ा है। अब भारत का बाजार वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करने लगा है। आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर देश विदेश की अनेकों कंपनियां सौंदर्य क्षेत्र से संबंधित उत्पादों और नई नई सेवाओं को लगातार भारतीय बाजार में लेकर आ रही हैं। इन सभी कारणों से इस क्षेत्र में रोजगार का भविष्य उज्जवल है। अब हम ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में रोजगार अवसरों के बारे में जानने के लिए इसके प्रमुख उपक्षेत्रों के बारे में जानते हैं। ये प्रमुख उपक्षेत्र हैं ब्यूटी सैलून, स्लिमिंग सेंटर, कायाकल्प केंद्र जिसको कि रेजुविनेट सेंटर भी कहते हैं, वैकल्पिक उपचार केंद्र जिसको ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी कहते हैं, और उत्पाद परामर्श और बिक्री जिसको प्रोडक्ट कंसल्टेंसी एंड सेल्स सेंटर भी कहा जाता है। निवारक योग, प्रिवेंटिव योगा। आइए अब हम प्रत्येक उपक्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। पहला उपक्षेत्र है ब्यूटी सैलून। ब्यूटी सैलून वह स्थान होता है जहां पर त्वचा, बाल, नाखून, मेकअप और टैटू से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। इसमें व्यक्ति के पूरे लुक में विशेष रूप से आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। इसमें शामिल है त्वचा संबंधी सर्विसेज और त्वचा के अनुसार क्रीम, जेल, पैक आदि उत्पादों का उपयोग। बालों से संबंधित सर्विसेज जैसे कि बालों की विभिन्न स्टाइल बनाना, शैम्पू व कंडीशनर करना व बालों से संबंधित रोगों के लिए ट्रीटमेंट और कलर करना आदि शामिल है। सैलून में मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेकअप और टैटू जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। छोटे सैलून में केवल बालों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध होती हैं। व्यापक स्तर पर बड़े शहरों में बड़े बड़े सर्व सुविधा युक्त सैलून होते हैं, जहां एक ही छत के नीचे पुरुष एवं महिलाओं दोनों को ब्यूटी की सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस तरह के सैलून को यूनिसेक्स सैलून भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्लिमिंग सेंटर की। स्लिमिंग सेंटर वह स्थान होता है जहां डॉक्टर, बॉडी थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइट कंसल्टेंट उपलब्ध होते हैं। डाइट कंसल्टेंट आपके द्वारा दिन भर में खर्च की जाने वाली ऊर्जा के अनुरूप आपको संतुलित आहार के लिए डाइट प्लान बनाकर देते हैं तथा वेट मेंटेन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी देते हैं। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल और व्यस्त दिनचर्या की वजह से जिम की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। जिम में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग वसा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल तथा वेट लिफ्टिंग आदि। जिम में मौजूद विभिन्न उपकरणों का उपयोग आपको किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य ट्रेनर की देखरेख में करना चाहिए। अब बात करते हैं कायाकल्प केंद्र की। कायाकल्प का सरल अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां जाकर आप शारीरिक व मानसिक विकृतियों का
प्राकृतिक तौर पर निवारण करते हैं। इस प्रकार के केंद्र में स्पा व सोना बाथ, आयुर्वेदा, पंचकर्म इत्यादि से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इस केंद्र में कायाकल्प उत्पादों की भी जानकारी दी जाती है। कायाकल्प उत्पादों और सेवाओं का लाभ लेने के पश्चात व्यक्ति अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। अब हम जानते हैं वैकल्पिक उपचार केंद्र के बारे में। किसी एलोपैथी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपचार विधि से बीमारी अथवा रोग का उपचार करने वाला केंद्र वैकल्पिक उपचार केंद्र कहलाता है। वैकल्पिक चिकित्सा का सीधा संबंध प्राकृतिक चिकित्सा से होता है। यह पश्चिमी उपचार शैली से भिन्न होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपचार की विधियों से उपचार किया जाता है, जैसे नेचुरोपैथी, क्रिस्टल हीलिंग, कपिंग थेरेपी और वाइब्रेशन थेरेपी आदि। अब बात करते हैं उत्पाद परामर्श और बिक्री केंद्र की। इसमें सौंदर्य और सैलून से संबंधित उत्पाद बेचे जाते हैं, जो कि क्लाइंट की ज़रूरत अनुरूप होते हैं। इस तरह के केंद्र में हर उम्र से संबंधित ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ से संबंधित प्रोडक्ट्स कस्टमर को बेचे जाते हैं। यह एक प्रकार से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आउटलेट होता है, जिसमें सारे कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन व वेलनेस के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। यहाँ क्लाइंट की आवश्यकता अनुसार त्वचा, बाल, नाखूनों की जांच सुविधा तथा उसके अनुरूप प्रोडक्ट्स परामर्श हेतु विशेषज्ञों की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं निवारक योग, जिसे हम प्रिवेंटिव योगा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, योग करने से हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा बनता ही है, साथ में मानसिक शांति भी मिलती है। योग का सरल अर्थ है जुड़ना। किससे? स्वयं से। प्रारंभ में योग क्रिया योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में की जाती है। एक योग प्रशिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे योग से संबंधित अभ्यासों, योगासन, मुद्रा, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का विधिवत ज्ञान होता है। वह स्वयं तो अभ्यास करता ही है, साथ ही दूसरों को भी योग अभ्यास करवाने में सक्षम होता है। एक प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक को रोग व उनके उपचार के लिए संबंधित सहायक योगाभ्यास का ज्ञान भी होता है। साथ ही रोग से बचाव के लिए आवश्यक यौगिक आहार व यौगिक जीवन शैली का भी उसे ज्ञान होता है। योग प्रशिक्षक उद्योग क्षेत्र का ही एक रोजगार है। अब बात करते हैं सहायक केश सज्जाकार क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में। सहायक केश सज्जाकार को इंग्लिश में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्यूटी सैलून उपक्षेत्र में शामिल है। असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट अपने करियर की शुरुआत ब्यूटी सेंटर या हेयर सैलून से करते हैं। एक असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट विशेषज्ञता वाले काम भी असिस्ट कर सकता है, जैसे कि बालों की स्टाइलिंग करना, बालों में कलरिंग या विग फिटिंग करना आदि। असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट ब्यूटी व वेलनेस केंद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये ग्राहकों के बालों को काटने, उनकी स्टाइल बनाने, हेड मसाज, शैम्पू, कंडीशनर, ब्लो ड्रायर और वर्क प्लेस तैयार करने जैसे कार्यों में सहयोग करते हैं। तो देखा बच्चों, ब्यूटी एंड वेलनेस उद्योग के क्षेत्र में अनेक तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। ब्यूटी कोर्सेज में आगे अधिक अभ्यास करते रहने पर और अपने आप को अधिक प्रशिक्षित अर्थात अपडेट करने पर इस सेक्टर में आप एक व्यावसायिक शिक्षक, एक ट्रेनर, सौंदर्य उत्पादों की बिक्री करने वाला कंसल्टेंट, थेरेपिस्ट, सैलून मैनेजर, डायरेक्टर और किसी ब्यूटी कंपनी के सीईओ तक भी बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने जाना ब्यूटी व वेलनेस उद्योग और इसके उपक्षेत्रों के बारे में, ब्यूटी क्षेत्र में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट के लिए रोजगार अवसर और ब्यूटी वेलनेस उद्योग के अन्य क्षेत्रों में रोजगार अवसर। धन्यवाद।